ये साधक जो विचलित होता है, ये उसके परास्त होने की बात है। जब परमार्थ में हम चले तो हमें पता है कि हमें मन को परास्त करना है, मन को परास्त करना है। और मन बहुत काल से विषयों में राजी रहा है, और यही प्रश्न है माया का, मन। इसी को उत्तर देना है हमें, इसी को शास्त्र अनुकूल, गुरु अनुकूल, भगवत चिंतन परायण करना है। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। अब साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं, और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा। मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है, और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता। वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी करे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति। सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है।
सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे, इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। जलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। यह हमारे हृदय की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही। कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो। किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो समझो। बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना का मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता, मनोरंजन, नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती है तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो, नीचे जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है। उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर, जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो। परमार्थ है, सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर मर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना, चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है। विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए आप, जल करके चलिए आप, देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए।
जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती, उसके 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा, आप केवल क्रिया मत होने देना। आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए, केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। आचार्य चरण रसिक उपासना का उपदेश करते हुए कह रहे हैं, भक्ति कर दीप। कौन सी आरती बता रहे हैं? भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। ये हो रही आरती। रसिकाचार्य हितेजू महाराज कह रहे हैं कि ये आरती प्रियाजू को रिझाने के लिए है, इसी से प्रियाजू रिझती है। ये आरती ब्रज जुवती जूथ मन भावे, श्याम लीला सी हरिवंश हित गावे। कौन सी आरती? भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन संतों का संग करो, जिससे तुम्हें प्रेम भक्ति रूपी दीपक मिलेगा, उसी से आरती करो। भक्ति का दीपक है, प्रेम की बाती है, इसी से प्रिया प्रीतम की आरती हो रही है। आप बाहर से आरती कर दिए शरीर भाव से, कहीं आपने आरती के समय स्फुरण भी नहीं किया कि मैं श्री जी की दासी हूं, सहचरी हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग हूं, तो एक वो बाहर क्रिया हुई। थोड़ी देर बाद विषय सेवन में फिर तैयार रहो। आरती के बाद देखना संकल्प बनेगा विषयों का, विषयों की चेष्टा में भ्रमित होते रहोगे, ना सच्चिदानंद रस मिलेगा, ना कोई सच्चिदानंद की स्थिति। तब आप विचलित हो जाएंगे कि हमें 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ नाम में दम नहीं है, मंत्र में कोई बल नहीं है, परमार्थ हमें लगता है झूठा है, क्योंकि हृदय में काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ? पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजयति सजयति शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे।
निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता है, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे, कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे। एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। और ये देखकर मेरे ठाकुर रीझ जाते हैं और स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्मा तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। आपकी एक एक चेष्टा हमारा प्रीतम देख रहा है। कोई ऐसा थोड़ी आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप प्रभु के लिए जल रहे हो, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। वो आपकी छोटी सी चेष्टा पर रीझ जाएगा, एक एक चेष्टा का वो हिसाब देगा। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूं, मुझे ना तो आनंद मिल रहा है ना तो कोई सहयोगी है। ऐसा सावधान। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, जो विषयों से प्रेम करेगा वो श्री कृष्ण प्रेमी कैसे बन पाएगा? जो श्री कृष्ण प्रेमी होगा वो विषयों से क्यों प्रेम करेगा? एक एक शब्द पर ध्यान दो, ये साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं। आपको जो गुरु जी ने माला दी है, मंत्र दिया है, जो इष्ट देव दिए हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये 4 जीवन में हमारी निष्ठा बन जाए। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ और गुरु प्रदत्त इष्ट अर्थात कंठ, ये हमारा जीवन बन जाए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया बस सार बात, जो गुरुदेव ने हमें ग्रंथ दिया आजीवन वही ग्रंथ हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने माला दी आजीवन वह हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने रूप दिया आजीवन उसी में हम आसक्त रहें। पूज्य बाबा कहते हैं यदि इनमें से एक भी छूट जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को साधारण मत समझो, माला प्राणों से भी अधिक प्यारी है ऐसा समझो। माला साक्षात तुम्हारी संपत्ति है, माला भगवत स्वरूप है। जो गुरुदेव ने तुम्हें ग्रंथ दिया है अपने कर कमल से, जो नित्य पाठ करते हो, उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। एक बार 42 लीला पूज्य महाराज जी की बहुत सी जीर्ण शीर्ण थी, ऐसे ही उस पे लकड़ी की वो जो होता है रेल उस पे रखी हुई थी। देखा वह महाराज जी नई ले आवे, ये तो बहुत पुराने कागज हो गए। चुप, ऐसा मत बोलो, ये गुरु प्रदत्त ग्रंथ है, ये बदला नहीं जाता। शरीर जब पूरा हो तो फिर हमारे साथ वो प्रवाहित हो जाए या फिर जैसी एक ग्रंथ जो गुरुदेव ने दिया आजीवन। इनमें एक दिव्य शक्ति होती है गुरु प्रदत्त होने पर। माला, मंत्र, इष्ट, ग्रंथ, ये जो बदलते रहते हैं माला और ग्रंथ, वो ऊर्जा शक्ति संग्रह नहीं कर पाते हैं। आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। पूज्य बाबा कह रहे हैं आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। टूटा फेंक दिया, दूसरा बदल लिया, माला ग्रंथ बदल लिया। कहां प्रेम प्राप्त हो, कैसे तुम में दिव्यता आवे? हमारे जन्मभूमि में शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ कुल परंपरागत पूजता हुआ चला आ रहा है। बाबा कह रहे हैं
हमने अपने जन्मभूमि में घर में देखा था, शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ था, वो पूर्वजों के द्वारा सेवित चला रहा, वैसे सिंहासन पर विराजमान। एक बंगाली बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो उनसे किसी ने उनकी माला तो छुआ तो उन्होंने कहा, माला को कभी छू मत लेना, ये हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारी गुरु प्रदत्त माला, सिर्फ हम स्पर्श करेंगे। देखो कितनी सावधानी। माला ये सब साधारण बस, कोई उधर छू रहा है, कोई उधर रखा है, कोई ऐसे रखा है। माला एक दिव्य ऊर्जा शक्ति भगवत स्वरूप है, किसी को भी छूने मत दो। एक माला ऐसी हमारे कुल में है जो दादा परदादा जपते थे, वही आज हमारे पिता जपते रहे, पूज्य बाबा उड़िया बाबा महाराज कह रहे। तो ये देखना चाहिए कि ये जो गुरु प्रदत्त वस्तुएं हैं ये आजीवन हमारे पास रहें। बंगाली बाबा को जो गीता मिली हुई थी, तो अंतिम समय जब आया तो उन्होंने शिष्यों से कहा, ये गीता हमारी छाती से बांधना, जब शरीर छूट जाए और शरीर के साथ प्रवाहित करना, ये गुरु प्रदत्त गीता है। सावधान होकर के उपासना में लगो। मर जाओ किंतु प्यारे का चिंतन न छूटने पावे। इतना भी कष्ट आ जाए कि प्राण निकल रहे तो भी हम अपने प्यारे का चिंतन। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांस हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतार्यति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्र और संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके, मरो जाके। संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। मर जाए किंतु प्यारे का चिंतन न छोड़े, इसी का तो नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा गाय के पीछे भागता रहता है, उसी प्रकार भागो हरि के पीछे। तो एक दिन ऐसा आएगा बछड़ा के पीछे गाय भागने लगती है। छोटा सा बछड़ा जब चरने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, तो गाय रंभा करके उस बछड़े के भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा से। पहले तुम स्वीकार करो आसक्ति, फिर देखो हरि तुमसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा आगे भूमिका में कदम रखो, जहां हो ये भूमिका कोई अच्छी नहीं है। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में। मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। उपासना से जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उपासना से न प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी महाराज कह रहे,
प्रभु का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता? यही कारण है कि गोता लगाते हैं विषयों में और भजन का नाटक कर रहे हैं। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का विषय, बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो? नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे, मुझे डरना क्या? मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। डूबो, भजन में डूबो। देखो गोता लगाने वाला भजन 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसी डुबकी लगाई भगवत चिंतन की कि विवश हो गए ठाकुर और आकर के उनको अपना दर्शन दिया। ये पागलों की तरह साधक घूम रहा है, वो किसी से असली अनुराग नहीं कर पा रहा। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये विषय, ये चिंतन, वो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तुम? आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये जले हैं, यात्रा चले हैं, ये यात्रा चले हैं। 13, 18, 22, 30, 35, 40, 45 और आपके सामने बैठे, पूरा जीवन इसमें। पर गुरु कृपा से, संतों के सत्संग से, शास्त्र कृपा से बात समझ में आती रही। हर बात सहने से दूर हो जाती है। सहन करो, शिकायत मत करो, उस विषय में बोलो मत, उस विषय में प्रश्न मत करो, उसका महत्व ही मत रहो, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसको आप बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उसका महत्व रखेंगे। अरे काम आ गया, अरे अब तो नष्ट हो गए। वो आया इसीलिए था, तुम्हारा चिंतन छुड़ाने के लिए, तुम्हें भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है, बहुत भजन में मन डूबता है, कभी कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। तो हो ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गायन दूजी चाल। धैर्य पूर्वक करो, नहीं भजन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना फिर डूब जाओगे भजन में। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बैठे हम, गलत आचरण नहीं होने देंगे, शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। मन तुझे जो करना है कर राधा। थोड़ी देर बाद देखो, ये सब अनुभव की बात, थोड़ी देर बाद मन फिर आ जाता है, फिर शांति, फिर तदात्म। अब अगर वो मन नहीं लग रहा, बोले चलो थोड़ा बाहर घूमे, आंख चराना शुरू कर दिया, इंद्रियों को चराना शुरू कर दिया, भ्रष्ट होने के चांस
उसी समय वो पकड़ लेगा कोई न कोई ऐसा जो आपको एकांत में भ्रष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहिए। बहुत बड़ा अवसर दिया है प्रभु ने भगवत प्राप्ति के लिए। ये पागलों की तरह चेष्टा बंद करो, असली वस्तु की तरफ लगो। ये पागल कुत्ते की तरह इधर उधर मन को भटकाना बंद करो। ये नानात्व में जब तक तुम्हारी बुद्धि रहेगी वास्तविक तत्व का बोध नहीं होगा। सच्चा अनुरागी एक तत्व में लगता है, एक विषय में लगता है, वही वास्तविक भगवत अनुराग को प्राप्त होता है। एक, कल भी चर्चा हुई थी, एक पे अनेक से एक में आओ। निरंतर चिंतन से ही अनुराग होता है। वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से उन्हीं का चिंतन करो, नेत्रों से किसी और रूप में आसक्त मत हो, अपने इष्ट के रूप की तरफ देखो। ये जगत नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल सियाराम ही सियाराम है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं केवल सियाराम ही सियाराम है, बस सियाराम ही सियाराम है। भक्त और भगवान दोनों चिन्मय हैं। जब चिन्मय तत्व का चिंतन करता है तो भक्त का मन चिन्मय, बुद्धि चिन्मय, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। घबराओ नहीं, खेल है खेल, तुम्हारी हानि होनी नहीं, पहले लिखित ले लो। नामे भक्ता प्रणश्यति, तुम्हारी हानि नहीं होनी इस खेल में, तुम्हारी विजय होनी, ये देख लो। प्रमाद करोगे पीटोगे पक्का है, प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे तो फिर सूत्र दूसरा लग गया। आज्ञा के अनुसार चलोगे तो भगवान स्वयं कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिसा, उसे आज से ही साधु मानो क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया। अब निश्चित वो महात्मा बन जाएगा।